प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलिन, ये गाइडेंस आप दोनों के लिए ही है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, जब आप सभी के मुझे जो कमेंट मिले हैं मैं उन्हीं के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। आप सभी ये कह रहे हैं कि हम बहुत ही कुछ दिनों से काफ़ी अच्छे से मेडिटेशन कर रहे थे, बहुत अच्छे से बैलेंस से, बट सडनली ही हम उस एकदम से नेगेटिव एनर्जी में आ गए हैं या इल्यूजन वाली एनर्जी में आ गए हैं, या फिर हम बहुत लो फील कर रहे हैं, या फिर कुछ डिवाइन फेमिनाइन काफ़ी हैवी एनर्जी को फील कर रही हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ये ऐसा आपके साथ हो क्यों रहा है, और मैं ये भी बताऊँगी कि ये आपके साथ अभी ही नहीं हुआ है। ये आपके साथ जब जब होता है, जब जब आप एक मेडिटेशन करते हैं, पीस की एनर्जी में जाने की कोशिश करते हैं, या आप कुंडली अवेकनिंग की जो मेडिटेशन करते हैं, मंत्र चैंट करते हैं, या म्यूजिक इसका यूज़ करते हैं, तब जब आप 10 या 15 दिन कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद या 10-15 दिन के बाद आपकी अचानक से आप उस लो वाइब्रेशन में आ जाते हैं। तो गाइज़, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सबसे पहले आपको यहाँ एक छोटी सी बात ये समझनी होगी, वो ये कि जब आप मेडिटेशन करते हैं या कुंडली अवेकनिंग करते हैं, तब होता क्या है कि जब आपकी जो चेतना होती है, वो चेतना काफ़ी टाइम से दबी हुई होती है, जिसे आप जगाने की कोशिश करते हैं मेडिटेशन के थ्रू, या आप कुंडली अवेकनिंग करने की कोशिश करते हैं। मेडिटेशन एंड कुंडली अवेकनिंग ये दोनों ही एक दूसरे से अलग हैं। मेडिटेशन ओनली शांति के लिए किया जाता है, उसमें कोई मंत्र चैंट नहीं किया जाता, उसमें कुछ नहीं किया जाता, सिर्फ आंखें बंद करके बस अपने आप को फील किया जाता है। लेकिन जब हम कुंडली अवेकनिंग करके कोशिश करते हैं, या उसका मेडिटेशन करते हैं, तब हम मंत्र चैंट करते हैं, जैसे कि रूट चक्रा का लय है, क्राउन चक्रा तक जो मंत्र दिए गए हैं उन सभी का हम चैंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, जब आप कुंडली अवेकनिंग करते हैं और मेडिटेशन करते हैं, तब होता क्या है कि जब आपकी जो चेतना है वो सोई हुई है, जब आप उसे जगा रहे हैं, तो जगाने के बाद जो एनर्जी है वो ऊपर लेवल, मतलब कि उसका लेवल उठने लगता है, बढ़ने लगता है, आपकी एनर्जी ग्रो करने लगती है। जब वो एनर्जी आपकी क्राउन चक्रा पर पहुंचती है, तब होता क्या है कि वो वहाँ पर जा कर के वो एकत्रित होने लगती है, यानी कि इकट्ठा होने लगती है। तब जा कर के आपके माइंड पर एक तरह से दबाव फील होता है, आपको हैवीनेस फील होता है। वो इसलिए होता है गाइस कि आप अपनी एनर्जी को आप लाइफ में एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। आपके मन में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के अभी भी आप अटके हुए हैं, या फिर ये कहूँ कि आपकी ईगो जो है, वो ईगो अभी भी आपकी कहीं ना कहीं रुकी हुई है। क्योंकि जब आप मेडिटेशन भी कर रहे हो और अपने आप को काफ़ी बैलेंस किए हो, लेकिन फिर भी आप सडनली आप पर एकदम से गुस्सा आ जाता है, आप रिएक्ट करते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा हो जाता है जो आपको बर्दाश्त नहीं हो पाता, और उसकी वजह से आप एक तरह से नेगेटिव वाइब्रेशन में चले जाते हो। तो गाइस, सबसे पहले अपने आप को जानने की कोशिश करो मेडिटेशन करने से पहले, क्योंकि आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ वर्क कर रहे हो, लेकिन आपकी जो बॉडी में ऑलरेडी जो नेगेटिव चीज़ें फंसी हुई हैं, या नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर है, उन चीज़ों को समझो, उन चीज़ों को जानो। क्योंकि ईगो जब आता है, वो इसलिए आता है कि कभी कभी क्या हम सभी लोग दूसरों से एक्सपेक्टेशन करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो हमें समझें, या कुछ भी उनके प्रति हमारे उम्मीदें जुड़ी होती है। जब वो हमारी पूरी नहीं होती है, तब हमें हमारे ईगो पे वार होता है, तब हमें गुस्सा आता है। गुस्सा इसीलिए आता है कि हम चाहते हैं कि वो सामने वाला पर्सन हमें समझे, या फिर हम उसके सामने प्रेजेंट करें कि हम सही हैं और आप गलत हो। गुस्सा तभी आता है। दूसरा, अगर आपको कोई भी पर्सन या आपकी फैमिली पर्सन कुछ भी ऐसा कहता है कि आप पागल हो, आप ऐसा ये सब कर रही हो, ये कर रहे हो, ये सब क्या कर रहे हो, ये कोई पागलों जैसी हरकतें करते हो, मेडिटेशन करना, एंजल्स के बारे में बात करना, एवरीथिंग कुछ भी स्पिरिचुअल से जुड़ा है, जिसको लेकर आपके सामने आपकी फैमिली मेम्बर या आपके इर्द गिर्द जो भी हैं, उस पर आप पर सवाल उठाते हैं और फिर आप रिएक्ट करते हैं।
तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि आप ऐसा करना बंद करें, क्योंकि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि सामने वाला आपसे क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, क्योंकि आपको वही तो करना है क्या, कि आपको लोगों की सोच को अपने ऊपर नहीं लेना है, अपने ऊपर उनकी एनर्जी को हावी नहीं होने देना है, क्योंकि आप अपने लिए यूनिक हो, सामने वाला अपने लिए यूनिक है। ज़रूरी नहीं कि आप और वो सेम हो, क्योंकि हर पर्सन यहाँ पर अलग अलग अपनी अपनी क्वालिटी लेकर आए हुए हैं। कोई इस टाइम में कोई इस तरह इल्यूजन में फंसा हुआ है कि वो नेगेटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा अट्रैक्ट रहता है, लेकिन कुछ ऐसी सोल होती हैं जो पॉजिटिव एनर्जी के साथ वर्क करना चाहती हैं। जब ऐसा होता है तो वो अपने अपने, और वहाँ पर तुम भी गलत नहीं हो, वहाँ पे सामने वाला भी गलत नहीं है, क्योंकि हर कोई अपने अपने थॉट के अकॉर्डिंग या मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग सोचता है, समझता है और जानता है। तो जो आप समझते हैं ज़रूरी नहीं वो हर कोई आपके बारे में समझे या हर कोई आपको समझ पाए। तो गाइस, सबसे पहले दूसरों से उम्मीदें करना बंद करें, अपने आप को समझें और जानें कि आपके अंदर ये गुस्सा, ईगो क्यों आ रहा है, क्यों दूसरों के वजह से आप इतना डिस्टर्ब हो रहे हो। क्योंकि जानने तो आप खुद को चले हो, क्योंकि मेडिटेशन का मतलब होता है खुद को जानना, खुद को समझना, खुद के अंदर जो नेगेटिव पावर या नेगेटिव चीज़ें हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें ख़त्म करना है, अपने गुस्से को ख़त्म करना है, ईगो को ख़त्म करना है। तो आप अपने ऊपर वर्क करने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको यही सामने आएगा कि आपके ऊपर ईगो वार होगा, गुस्सा अटैक होगा, कुछ भी ऐसा होगा जो नेगेटिव आप पर किया जाएगा, क्योंकि यही आपकी एक तरह से परीक्षा है कि आप कितना इस चीज़ को समझ पा रहे हो। मेडिटेशन करना आप क्यों कर रहे हो, सबसे पहले ये जानो कि आप क्यों कर रहे हो। अपने आप को बैलेंस करने के लिए कर रहे हो, तो फिर गुस्सा नहीं आना चाहिए, टेंशन नहीं आनी चाहिए, ओवर थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले मैं अब ये बात क्लियर करना चाहूँगी कि जब ये हैवीनेस होती है तो क्यों होती है। जब आप मेडिटेशन करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, कुंडली अवेकनिंग या मेडिटेशन, जब आपकी एनर्जी इकट्ठी होती है क्राउन चक्रा पर, तब आपके बहुत बॉडी पर एक तरह से बॉडी आपकी हैवीनेस फील करती है, बिकॉज आपकी बॉडी आपको साइन देती है कि आपने अपने अंदर इतना कुछ भर रखा है, अब उसे खाली करने की ज़रूरत है। आप उस पॉजिटिव एनर्जी को तभी अपने बॉडी में अब्जॉर्ब कर पाओगे या उस चीज़ को अच्छे से मेंशन कर पाओगे जब आप अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जी को बाहर रिमूव कर दोगे, लेट गो कर दोगे। यानी कि आपके अंदर अभी भी कुछ ऐसा बाकी है जिसे आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। जब तक आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बाहर एक्सप्लोर नहीं करोगे, आप लोगों की हेल्प नहीं करोगे, किसी की मदद करने के लिए कुछ अच्छा नहीं सोचोगे, कुछ भी ऐसा है जो आप अपने से निकल करके बाहर दूसरों के लिए नहीं सोचोगे, तब तक वो एनर्जी आपको हैवीनेस से फील कराती रहेगी, बिकॉज आपकी बॉडी ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों से, इफ़ेक्टों से, अच्छाइयों से, बुराइयों से भरी हुई है। उसमें इतना खाली नहीं है कि आप किसी चीज़ को अच्छे से संभाल सको, अपनी बॉडी के अंदर अपने एनर्जी को संभाले रख सको। क्योंकि जब एनर्जी बढ़ने लगती है तो उसको भी स्पेस चाहिए होता है। जब बॉडी में स्पेस नहीं होता है तब वो एनर्जी, आपका गुस्सा, आपको कभी कभी ऐसा भी फील होता होगा कि एकदम से ऐसा मन करता है कि चिल्लाऊं जोर जोर से, गाऊं जोर जोर से, कुछ भी ऐसा मन करता है कि बस गुस्सा इतना आ रहा है, बेवजह की बातों पे गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि आपकी अंदर से एनर्जी आपको पुश कर रही होती है कि बाहर निकालो मुझे, क्योंकि आपने अपने अंदर इतना कुछ इकट्ठा किया हुआ होता है कि वो एनर्जी एक साथ अनबैलेंस में हो जाती है, एक साथ बैलेंस में नहीं रह पाती है, और फिर आपका जो नेगेटिव एनर्जी है वो फिर बाहर निकलने लगती है। फिर वो जो आप दूसरों पे गुस्सा कर रहे हो, ईगो कर रहे हो, वो आप करने लग जाते हो, जो आपको नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने इमोशन पर ही वर्क करना चाहिए, ताकि आपको समझ में आए कि आपके अंदर क्या कमियां हैं। गाइज, कमियां हम सभी में होती है, मैं भी कोई परिपूर्ण नहीं हूँ, मेरे अंदर भी गुस्सा, ईगो, सब कुछ एनर्जी मुझे मिली है, तो मुझे भी ये सारी चीज़ें होती हैं। बट इन चीज़ों को बैलेंस करके रखना ये हमारे हक में होता है, हमारे हाथों में होता है, क्योंकि कोई भी पर्सन हमें जब तक हमें हमारे वजूद से नहीं हिला सकता, जब तक कि हम उसकी बातों को अपने अंदर नहीं लें, या हम कोई भी हमें जब तक परेशान नहीं कर सकता जब तक कि हम उसके बारे में ना सोचें। तो हमें सोचना ही क्यों है, जब वो हमें पता है कि सामने वाला पर्सन नेगेटिव बातें कर रहा है, नेगेटिव सोच उसके अंदर है, तो अगर हम उसे कुछ अच्छा भी बोलेंगे या फिर हम अपने बारे में कुछ एक्सप्लेन भी करेंगे
तो वो नहीं समझने वाला। तो फिर आप अपनी एनर्जी वेस्ट क्यों कर रहे हो, और फिर क्यों आप अपने आप को उस एनर्जी में लेके जा रहे हो जो आपको नहीं जाना चाहिए, जिसके लिए आप वर्क कर रहे हो, जिसके लिए आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे निकाल करके इतनी मेहनत कर रहे हो, वो इसीलिए कर रहे हो ताकि आप पीस में रहो, आप एक दूसरे को या फिर अपने आप को बैलेंस में रख पाओ। ये आप वर्क इसीलिए करते हो, लेकिन आप अपनी ही मेहनत पर अपना पानी फेर देते हो, क्योंकि आपको अपने आप से ज़्यादा लोगों की सोचों पे फ़र्क पड़ने लगता है। आपको अपना जीवन अपने तरीके से जीना है, अपनी सोच पर जीना है। लोगों के कहने मात्र से आपको बदलना नहीं है, और ना ही आपके किसी के अगर आपके बारे में कोई अच्छा कह रहा है तो आप अच्छे हो, या कोई ने आपको बुरा बोल दिया तो आप बुरे हो। ये बात मैटर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप कौन हो ये आपको पता होना चाहिए, ना कि दूसरों को, क्योंकि दूसरों को सिर्फ वही पता होता है जो उनके थॉट में होता है, जो खुद उनकी मेंटल एबिलिटी होती है, वो खुद उसी अकॉर्डिंग हम दूसरों के प्रति सोच बना लेते हैं। इसी प्रकार ऐसा होता है कि आपके साथ लोग आपकी एक साथ से तालमेल नहीं बैठ पाता, क्योंकि उनकी सोच अलग है, आपकी सोच अलग है। तो किसी को भी कुछ भी एक्सप्लेन ना करें, अपने आप पर वर्क करें, अपने आप को देखें, अपने अंदर देखें कि क्या कमी है अपने अंदर, क्या ऐसा चीज़ है जो हमें छोड़ देना चाहिए, उस पर वर्क करना चाहिए, और जितना हो सके समझ के साथ वर्क काम करें। हर चीज़ के बारे में लॉजिक, माइंड, स्पिरिट, बॉडी सब कुछ लगाकर सोचें कि उसका आंसर क्या निकल के आता है, तभी जाके किसी चीज़ के बारे में रिएक्ट करें, क्योंकि हर चीज़ आपको यहाँ पर उकसाने का काम करेगी। जब जब आप स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ोगे, हर चीज़ आपको एक तरह से आपको अग्नि परीक्षा की तरह निकलना होगा, क्योंकि हर चीज़ आपकी यही परीक्षा होती है कि कब कैसे कहाँ आप मैनेज करके चलते हो। तो या गाइस, ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस। और जिन लोगों को बेवजह ही हैवीनेस होती है मेडिटेशन करने के बाद, तो उनके लिए यही है कि आप अपना पर्पस पर ध्यान दें, आप लोगों के लिए टाइम निकालें, और अपनी एनर्जी, जो पॉजिटिव एनर्जी आपने इकट्ठी की है, उसको लोगों के हित के लिए लगाएं, लोगों के लिए अच्छा सोचने के लिए लगाएं। दूसरा, अपना पर्पस याद रखें कि क्या पर्पस है अपने जीवन का, उस पर फोकस करें। और जो ये नेगेटिव एनर्जी है या लोगों के बारे में सोचना बंद करें। जितना हो सके अपने बारे में ये सोचें कि हमको क्या करना है और क्या जानना है, क्या समझना है, क्या ऐसा है जो अभी जान लिया है और क्या ऐसा है जो अभी नहीं जाना है। तो इन चीज़ों के बारे में खुद से सवाल करें, ना कि दूसरों से, क्योंकि दूसरे आपको कभी भी कुछ भी ठीक से नहीं समझा पाएगा। वो सिर्फ वही समझा सकता है जो वो जानता है या वो जो अनुभव कर सकता है। लेकिन आप क्या अनुभव करते हैं, आप क्या समझते हैं, आपकी थिंकिंग आपको क्या कहती है, आपकी रूह आपसे क्या कहती है, वो मैटर करती है। तो आप अपने आप से सवाल करें, अपने आप से बातें करें, अपने आप को समझें, और अपने आप से जानें कि आपके साथ ऐसा सब क्यों होने स्टार्ट हो जाता है। जितना हो सके दूसरों से डिज़ायर करना बंद करें, अपने आप पर रखें, सेल्फ लव करें, अपने आप से डिज़ायर रखें, अपने आप से उम्मीदें रखें कि यस आई कैन डू इट, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ये हैवीनेस भी मैं रिलीज़ कर सकती हूँ, ये मैं अपना कर्मा भी रिलीज़ कर सकता हूँ, एवरीथिंग मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस एनर्जी में हमेशा रहे, अपने आप को बिल्कुल भी लो ना फील कराएं। आपको पता है गाइस, मैंने आपको टाइम दिया था 1 बजे का, बट मैं वो नहीं कर पाई, बिकॉज मुझे बार बार एक प्रॉब्लम ख़त्म होती है, दूसरी स्टार्ट हो जाती है। मेरे साथ ये सब चल रहा है, लेकिन मैंने हार नहीं माना। मैंने उस चीज़ को फिर से कंटिन्यू किया, और फिर उस पर अपना वर्क किया, फिर वापस मैं आप सबके सामने आई। मैं मानती हूँ थोड़ा टाइम का अनबैलेंस हुआ, बट मैंने कोशिश की, मैंने हार नहीं मानी। तो आज अभी मैं आपके सामने प्रेजेंट हो गई। लेकिन अगर मैं उस चीज़ पर बैठकर सिर्फ अफसोस करती रहती, या फिर मैं ये बोलती कि ये सब मेरे ही साथ क्यों होता है, इतने दिनों से मेरे साथ ये सब क्या चल रहा है, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। जो हुआ है उस पर सोचने से बजाय क्या करना चाहिए इस पर सोचना चाहिए, ताकि आप अपना रास्ता क्लियर कर सकें, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। जो पीछे हो गया उसको तो आप नहीं बदल सकते, बट आगे आप कुछ भी कर सकते हैं। इस चीज़ का आप अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें, विश्वास रखें, और आगे बढ़ें। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति।